राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी ऐसा है कि एक गांव था, सत्यपुर नाम का गांव। उस गांव के राजा का नाम था सत्यव्रत और वो बहुत प्रतापी, बहुत ज्ञानी राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। वो चारों पुत्र धीरे धीरे जब बड़े होने हो गए तो राजा को लगा कि मैं अपने पुत्रों को राजपाट संभालने का कुछ वो दे दूं, भार दे दूं। तो वो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग जाके और राज्य में घूम के और अपने प्रजा के दुख सुख का खोज खबर लो। तो वो उनका बड़ा लड़का जो है वो पहले जाता है और बड़ा लड़का जाते जाते जंगल में पहुंच जाता है। अब वो मतलब बीच में जंगल पड़ता ही है तो उस जंगल में वो पहुंच जाता है। वो जंगल पहुंचता है तो वो वहाँ एक उनको ऋषि मिलते हैं और वो ऋषि जो है उनके पास 4 घोड़ा रहता है। अब वो 4 घोड़ा को देख के जो राजा के बेटा है वो वहाँ रुक जाते हैं और वो ऋषि से पूछते हैं आपके पास ये इतने 4 घोड़ा, बहुत सुंदर सुंदर 4 घोड़ा हैं। तो वो ऋषि बोलता है क्या तुम इसमें बैठना चाहोगे? तो और राजा का बेटा बोलता है अगर हाँ आपका आदेश हो आप तो मैं बैठना चाहूँगा। तो साधु जो है वो बोलते हैं कि देखो इसमें बैठने का शर्त है ये, इसमें तुम घूम के आओ जंगल में, लेकिन तुम क्या देखे, तुमको जो दिखेगा उसको भी बताना है और उसका मतलब भी समझाना पड़ेगा, तब तुम इसमें बैठो। और अगर नहीं बताए तो तुम पत्थर के हो जाओगे। तो इस तरह का बात सुनने के बाद भी राजा का बेटा बोलता है ठीक है, जो दिखेगा वो मैं बताऊंगा, उसका मतलब भी बताऊंगा। तो राजा जो है वो राजा का बेटा जो है वो घोड़े में बैठता है और घोड़ा में बैठ के जंगल में जाता है। तो जंगल में देखता है वो कि एक गाय जो है, नहीं, एक खेत जो है उसमें खूब अनाज लगा है, खूब फल फूल लगा है, बहुत बड़ा का खेत है और उसमें सब बहुत हरियाली है, बहुत फल फूल लगा हुआ है और उसको बांस से घेरा गया है। लेकिन जब उधर से वापस होने लगा तो देखा कि वो बांस जो है वो जानवर बन के और खेत को पूरा चर गया। अब वो आया वापस, साधु पूछा क्यों तुम कुछ देखे? तो वो बताया कि हाँ मैं देखा कि एक खेत जो है उसका बांध जो ही है वही वो खेत को चर गया। तो साधु बोला तो इसका मतलब तुम समझे? वो बोला कि नहीं, इसका मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा बोला और वो पत्थर का बन गया। अब वो पत्थर का बन गया, 2-3 दिन तक वो घर नहीं पहुंचा। तो राजा को लगा कि कैसे नहीं आया, वो कहाँ कितना आगे निकल गया करके वो अपने दूसरे बेटा को भेजा। दूसरा बेटा भी आया और दूसरा बेटा भी आया उस जंगल, वो जंगल तो बीच में पड़ता ही था, वो जंगल में फिर पहुंचा और फिर वो साधु के पास वो घोड़ा देख के, उसके पास जो घोड़ा थे वो घोड़ा को देख के फिर वो मोहित होके वहाँ साधु के पास पहुंच गया। अब वो जो साधु के पास वो पहुंचा तो साधु को प्रणाम किया और वही बात वो भी बोला कि आपके घोड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। तो साधु पूछे कि क्या तुम इस पे सवारी करना चाहोगे? तो बोला कि अगर आपकी आज्ञा हो। तो साधु बोला नहीं, मेरी आज्ञा तो है लेकिन शर्त है कि इस घोड़े में बैठ के तुम वन में जाओगे, घूमोगे, जहाँ भी जाओगे घूमोगे और जो तुमको दिखेगा उसको आके और बताना पड़ेगा। तो वो शर्त है कि अगर तुमको जो दिखेगा वो तुमको बताना पड़ेगा और उसका मतलब भी समझाना पड़ेगा। अगर मान लो तुम नहीं बताए और नहीं समझा पाए तो तुम पत्थर के हो जाओगे। वो भी राजा का वो भी बेटा जो है वो उसको बोलता है ठीक है, मेरे को जो दिखेगा वो मैं बता दूंगा। और बैठ जाता है घोड़े पे और जाता है तो वो देखता है कि एक गाय जो है वो तुरंत का बच्चा दी रहती है और वो बछड़ा जो है वो अपनी माँ को दूध पिलाते रहते, बछिया जो है वो अपनी माँ को दूध पिलाते रहती है। तो ये चीज देख के उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। तो वापस आता है तो फिर साधु पूछता है क्यों, तुमने क्या देखा? तो वो बताया कि मैं देखा कि नया नया बछिया जनी थी और वो बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। तो इसका मतलब समझे? बोला कि नहीं महाराज, मैं तो इसका मतलब नहीं समझता। तो फिर वो बोलता है, जैसे ही बोलता है कि नहीं समझता वैसे ही वो पत्थर का बन जाता है। अब ये देखते देखते राजा फिर अपने तीसरे लड़के को बोलते हैं कि भाई तुम जाओ, देखो, पता करो कहाँ गए वो दोनों। वो आता है, वो भी उस जंगल में गुजरता है और उन घोड़ों को देख कर वहाँ जाता है और वो साधु से बोलता है
कि साधु देवता प्रणाम नाम करता है और फिर बोलता है, साधु देवता आपके घोड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर हैं। तो वो साधु देवता उसको भी बोलते हैं कि क्या तुम इसमें सवारी करना चाहोगे? तो बोलता है अगर आपकी आज्ञा हो। तो फिर वो साधु जो है वो बोलता है कि देखो आज्ञा तो है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि अगर तुम इस घोड़े में सवारी किए तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ जो देखोगे वो आके मेरे को सत्य सत्य बताओगे और उसका मतलब भी समझाओगे। तो ठीक है, और नहीं अगर तुम उसको नहीं बताया और नहीं समझा पाए तो तुम पत्थर के हो जाओगे। राजा का बेटा बोलता है ठीक है, मैं जो देखूंगा वो आऊंगा और बता दूंगा। तो वो बैठ के जाता है और उधर जाता है तो जाते समय देखता है कि एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटने जाते रहता है, और उस वापस जब आते रहता है तब देखता है कि वही लकड़हारा जो है बहुत सारा लकड़ी उसके पास है, गट्ठा लेके पूरा गट्ठा सर के ऊपर रखा है, हाथ में रखा है। उसके बाद भी वो दूसरे की लकड़ी मतलब चुराना चाह रहा है। तो आता है और वापस आते समय फिर आके साधु पूछता है कि क्यों, क्या देखे तुम? तो बताता है कि मैं जाते वक्त देखा कि एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटने जा रहा है, और वापसी में देखा कि वो लकड़हारा जो है वो बहुत सारा लकड़ी काट के लेके आ रहा था। उसके सर पे पूरा लकड़ी भरा हुआ था, उसके हाथ में भी लकड़ी भरा हुआ था, उसके बाद भी वो दूसरे की लकड़ी चुराना चाह रहा था। साधु देवता बोलते हैं तो इसका मतलब समझे? बोला कि नहीं साधु देवता, मैं तो इसका मतलब नहीं समझा पाऊंगा। ऐसा बोलता है और वो भी पत्थर का बन जाता है। अब राजा को और चिंता होता है तो वो अपने चौथे लड़के को बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम पता करके आओ कि आखिर ये तीनों गए कहाँ। अब वो राजा का सबसे छोटा और आखिरी बेटा चौथा नंबर का वो जाता है, और जाता है तो फिर वो भी उसी जगह में पहुंच जाता है उसी साधु के पास, क्योंकि वो घोड़ा देख के तो वो घोड़े ही ऐसे थे जो मोहित कर लेते थे, और वो घोड़े को देख के वो छोटा वाला राजा का बेटा भी वहाँ पहुंच जाता है। अब वहाँ पहुँचता है तो राजा का बेटा फिर वो साधु जी को प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद बोलता है महाराज आपके घोड़े बड़े अच्छे हैं। तो महाराज बोलते हैं कि हाँ मेरे घोड़े तो बहुत अच्छे, क्या तुम इसमें सवारी करना चाहोगे? तो बोलता है अगर आपकी आज्ञा हो। तो साधु बोलता है कि ये मेरी आज्ञा तो है, लेकिन शर्त है कि तुम इस घोड़े में जाओगे और जंगल की तरफ जाओगे, जंगल तो है ये, तो जो चीज़ तुम देखोगे उसको आके मेरे को बताओगे और उसका मतलब भी समझाओगे, और अगर नहीं बताए तो तुम पत्थर के बन जाओगे। बोलता है ठीक है, ऐसा बोलता है और बैठ जाता है घोड़े पे और चला जाता है। जाता है तो वो क्या देखता है कि उसको रास्ते में, मतलब जंगल के रास्ते में ही एक एक मतलब एक बीच में बड़ा कुआं और चारों तरफ उसके 7 कुआं दिखते हैं। और वो जब जाता है तब देखता है, और वापसी आता है तब देखता है कि वो 7 कुआं जो है ना वो सूख जाते हैं। तो वो एक कुआं उफान मारता है और पूरे 7 को भर देता है। और जब वो एक कुआं जो है वो सूख जाता है तो ये 7 कुआं मिलके उसको नहीं भर पाते हैं। तो ये चीज़ देखता है और उसको आश्चर्य लगता है कि भाई ये एक कुआं 7 को भर दिया और 7 कुआं एक कुआं को नहीं भर पा रहे हैं। तो वो आता है और ये सब देखता है और देख के आता है। अब साधु महाराज पूछते हैं तुमने क्या देखा? तो वो बताता है कि मैं देखा कि ये वहाँ एक बड़ा कुआं है और उसके चारों तरफ 7 कुआं हैं। 7 कुआं उफन के भी उस कुआं को नहीं भर पाते, और वो एक कुआं 7 कुआं को भर देता है। तो तुम इसका मतलब समझे? तो वो राजा का लड़का बोलता है कि नहीं महाराज, मैं इसका मतलब तो नहीं समझा पाऊंगा, बस इतना बोलता है और वो भी पत्थर का बन जाता है। अब ये तो राजा के चारों लड़के पत्थर के बन गए। अब राजा बड़ी चिंतित हो जाते हैं कि मेरे 4 लड़के चारों के चारों नहीं आ रहे हैं वापस करके। अब वो खुद निकलता है और फिर वो भी उसी रास्ते जंगल से जाता है। तो वो घोड़ा देख के और वहाँ पहुँचता है, वो घोड़ा भी देखता है और वो साधु महाराज को भी देखता है। तो वो राजा जो है वो साधु महाराज के पास जाके और पूछता है कि साधु देवता प्रणाम, आप क्या मेरे 4 बेटों को देखे हैं? इधर ही से तो गए होंगे, ये रास्ता है। तो साधु महाराज बोले हाँ मैं देखा हूँ तुम्हारे 4 बेटों को, ये पत्थर के जो मूर्त दिख रहे हैं तुम्हारे 4 बेटा ही हैं। तो फिर वो राजा बोलता है कि भाई तो ये कैसे हुआ महाराज, अब मेरा क्या होगा? तो वो साधु देवता बोलते हैं कि कुछ नहीं, चिंता की बात नहीं है। मैं इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको घोड़े पे सवारी करना था और मेरे पास घोड़ा था। अब ये सामने मैंने शर्त रखा था कि भाई जो देखोगे उसको आके बताओगे और उसका मतलब समझाओगे तो ठीक, नहीं तो पत्थर के बन जाओगे। इन लोगों ने नहीं बता पाया, इसलिए
पत्थर के हो गए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे दोगे, तुम्हारे चारों बेटे सही सलामत हो जाएंगे। तो या फिर तुम भी घोड़े में चढ़ के वन में जाना चाहते हो। राजा बोलता है कि नहीं महाराज, आप प्रश्न बताइए। तो वो साधु जी है, वो बोलते हैं कि पहला प्रश्न है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मतलब पहला और बड़ा बेटा जो है वो आया, तो वो गया और वो देखा कि जंगल में खेत है, उस खेत में बहुत फल फूल है, लेकिन वापस आया तो देखा कि उसके बांध जो हैं वही उस खेत को चर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो राजा बोला इसका मतलब ये हुआ साधु देवता कि अब कलयुग आएगा और कलयुग में अपने ही अपने को मारेंगे, अपने ही अपने को लूटेंगे, अपने ही अपने का गला काटेंगे। ये है इसका उत्तर। साधु देवता प्रसन्न होते हैं और उसका एक लड़का मतलब पत्थर से इंसान के रूप में हो जाता है। फिर राजा बोलते हैं महाराज अब दूसरा प्रश्न कहिए। तो साधु देवता बोलते हैं कि दूसरा प्रश्न ऐसा है कि तुम्हारा दूसरा नंबर का बेटा जो है वो जब जा रहा था तो देखा कि एक गाय नया जनी थी और वो जनी थी उस बछिया का दूध पी रही थी। तो फिर वो राजा बोला कि ये इसका उत्तर ये है महाराज कि मतलब साधु देवता कि कलयुग में लोग अपनी बेटी का धन खाएंगे, अपनी बेटी का धन लूटेंगे, अपनी बेटी के धन पे अपना हक जमाएंगे। इसका मतलब ये है बहन बेटी का धन में अपना हक जमाएंगे। अब वो उत्तर बताता है, वैसे ही उसका दूसरा बेटा भी पत्थर की मूर्ति से इंसान के रूप में आ जाता है। अब राजा जो है वो साधु देवता से बोलते हैं साधु देवता अब तीसरा प्रश्न क्या है? तो साधु देवता बोलता है तीसरा प्रश्न ये है कि तुम्हारा तीसरा नंबर का बेटा बताया कि एक लकड़हारा बहुत सारी लकड़ी रखा था अपने सर पे, बहुत सारा बोझ, और हाथ में भी खूब सारा लकड़ी रखा था। तो वो लकड़हारा बहुत सारा बोझ लेके लकड़ी का बहुत सारा लकड़ी अपने सर पे रखा है, हाथों में रखा है, उसके बाद भी दूसरे की लकड़ी को वो चुराना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है? तो राजा बोलता है इस प्रश्न का उत्तर है महाराज, कलयुग में लोग अपने धन को तो अपना समझेंगे, दूसरे की धन को भी अपना समझ के और दूसरे की धन को लूट खसूट करने में सबसे पहले वो करेंगे, सबसे ज़्यादा विचार रखेंगे कि दूसरे का धन अपना बना लें, दूसरे का चीज़ लूट लें, जिससे दूसरे की मतलब बेईमानी का जो वो है, वो इसका उत्तर है कि लोग बेईमान हो जाएंगे कलयुग में, दूसरे की चीज़ को अपनाने का, लूटने का ध्येय रखेंगे। अब तो जैसे ही तीसरा उत्तर बताता है, वैसे तीसरा लड़का भी पत्थर से इंसान बन जाता है। अब चौथा आता है, चौथा प्रश्न का वारी आता है। तो राजा बोलता है कि अब साधु देवता अब चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा प्रश्न बोलता है कि चौथा प्रश्न ये है कि तुम्हारा जो चौथा लड़का वो जब जंगल में गया तो उसको दिखा कि एक बड़ा सा कुआं है, उसके किनारे में 7 कुआं हैं। वो 7 कुआं को वो एक कुआं अकेला भर देता है, मतलब अपने पानी से वो 7 कुआं को भर देता है, लेकिन वो 7 कुआं मिलके वो अकेले एक कुआं को नहीं भर पाते हैं। इसका उत्तर तुम बताओ राजा। तो राजा बोलता है साधु देवता इसका उत्तर ये है कि कलयुग में एक बाप अपने सारे बच्चों का भरण पोषण करेगा, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 7 हो, 14 हो, वो एक बाप सारे बच्चों का भरण पोषण करेगा, लेकिन सारे बच्चे मिलके एक बाप का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। कलयुग में ये होगा, इसका उत्तर यही है। तो इतना कहने के बाद उसका चौथा लड़का भी पत्थर से इंसान बन जाता है, और ये फिर राजा साधु देवता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपने पुत्रों के साथ अपने राजमहल को लौट जाते हैं। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि कलयुग है ही ऐसा, इसमें लोगों के मन में लालच और एक दूसरे के प्रति द्वेष यही सब भरा हुआ है। तो ये
ये इस कहानी से अब हमको ये सीखना है कि हमको किसी से लालच नहीं करना चाहिए, किसी के दूसरे की चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों के चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों को जितना हो सके देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और बाकी अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना ही समझ में आया, तो इतना मैं आप लोग को बताई। और एक कहानी आप लोग को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।